ये इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अडियाला जेल के सिवा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नारोवाल में जलसे आम से खिताब का अडियाला जेल के अंदर से मिन्नतें हो रही हैं कि मुझे बचा लो, खत पर खत आ रहे हैं। पंजाब में करप्शन और पिंकी की गूंज थी। आज आपकी गलियां और पूरा सूबा साफ हो रहा है। किसानों को 5 लाख किसान कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने कौम को उम्मीद दिला दी। वज़ीर आज़म ने रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब के खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मुख्तसर तरीन मुद्दत में मनसूबा मुकम्मल करना लायक तहसीन है। मनसूबे के इफ्तिताह पर मोहसिन नकवी और उनकी टीम की कारकर्दगी देखकर खुशी हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि नए इंटरचेंज से इस्लामाबाद की ट्रैफिक को आसानियाँ होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब के खिताब, मनसूबा 84 रोज़ की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया गया। इस्लामाबाद की खूबसूरती के लिए शजरकारी मुहिम अगले महीने शुरू कर रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर का अगवा और कत्ल केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम अरमगान को ATC कोर्ट 2 में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की कबर कुचाई की इजाज़त दे दी। कबर कुचाई 21 फरवरी को जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी के निगरानी में होगी। आज सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की 4 दरख्वास्तें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया था और मुलजिम को ATC में पेश करने का हुक्म दिया था। आज पेशी के दौरान मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी की सिंध हाई कोर्ट में साफियों के साथ तल्ख कलामी भी हुई। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी। दूसरे मुलजिम शहराज से अहम मालूमात हासिल हो गई। मुलजिम शहराज अरमगान और फार्मी का बचपन का दोस्त है, जिसके मुताबिक 5 जनवरी को अरमगान ने फ़ोन करके बुलाया। बंगले पर पहुंचा तो वहां एक लड़की को पाया जिसका अरमगान के साथ झगड़ा हुआ था। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा ने अरमगान को एक शॉपर दिया, जिसके बदले में अरमगान ने 1.5 लाख रुपए दिए। कुछ देर बाद अरमगान ने गालियां देने के बाद मुस्तफ़ा को डंडे से मारना शुरू कर दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को सर और घुटनों पर मारा, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर बलूचिस्तान ले जाया गया और उसे उसकी गाड़ी समेत जला दिया गया। नवाज शरीफ को मुल्क में मुआशी टर्न अराउंड होता नजर आने लगा। कहते हैं कि सख्त मुआशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई है। मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पंजाब असम्बली के अरकान की मुलाकात। गुफ्तगू के दौरान नवाज शरीफ ने कहा, शहबाज शरीफ की मेहनत और जान फशानी की आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। अरकान ने कहा कि जब सब नाउमीद हो गए, नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क और कौम को नई उम्मीद दी। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का दुनिया एतराफ़ कर रही है। मुल्क बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। आसमान को छूने वाली महंगाई 3.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी इस्तेकाम आ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, मुल्क के लिए सियासत को दाव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे। मुल्क है तो सियासत है। 2017 में बात बानी होती तो पाकिस्तान कशकोल लेकर ना फिरता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब भी किया। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात को 30 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शराई सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। वज़ीर आज़म पायदार और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की चाहते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस बंदुखेल का इस्तफसार। बोले, बैन अक़वामी उसूलों पर अमल ना किया जाए तो नतीजा क्या निकलेगा। कोई मुल्क बैन अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया, बैन अक़वामी उसूलों पर अमल ना करने का मतलब है ट्रायल शफाफ नहीं। जस्टिस सईम अख्तर के रिमार्क्स का बैन अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता।
वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि आलमी कवानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बैकडोर मुलाकातों की तरदीद कर दी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि किसी के साथ पसे पर्दा मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI शफाफ इंतखाबात चाहती है। उमर अयूब ने कहा कि पंजाब समेत पूरे मुल्क में पुलिस गर्दी उरूज पर है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं, हम अपने कैद साथियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पंजाब के वज़रा और तर्जुमान मंसूबों और स्कीमों को पहली बार पाकिस्तान में मुतारिफ कराने का झूठा दावा करते हैं। हालांकि ये वो मंसूबे हैं जो सिंध हुकूमत के तहत अरसे से जारी हैं। सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह का सिंध और पंजाब हुकूमतों के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द अमल। कहा, अगर वज़ीर आला सिंध जामशोरो सेवन रोड की तकमील चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। अगर सिंध हुकूमत विफाक से किसी मंसूबे पर अमल दरामद का मुतालबा करती है तो ये सूबे का आईनी हक है। रमजान के बाद जमात इस्लामी IPP के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। IPP का सबसे बड़ा मसला है, मगर ना ये लोग IPP से ना IMF से बात कर सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, फेक न्यूज़ की बात करने वाले खुद फेक पार्लियामेंट बनाकर बैठे हैं। अगर ऐसा रहा तो ये पूरा मुल्क इनके खिलाफ खड़ा होगा। कराची में जेल शुरंगी के करीब डंपर की टक्कर से शहरी की हलाकत और वाटर टैंकर नजर आतश। वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दत में दर्ज। MQ रहनुमा मुस्तफा कमाल का कौमी असम्बली में इजहार। कहा, एक वाक़े से शहर का अमन तबाह हो सकता है। कराची में हैवी ट्रैफिक से जाने जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस एहलकार रिश्वत लेकर गाड़ियाँ जाने देते हैं। हैवी ट्रैफिक को नॉर्दर्न बाईपास पर डाला जाए, वज़ीर आज़म इसका नोटिस ले। अमीरुल हक बोले, कराची हैदराबाद मोटरवे को मोटरवे कहना मोटरवे की तौहीन है। सबसे ज़्यादा टोल लिया जाता है मगर सबसे बुरी हालत इसकी है। पाकिस्तान की मेज़बानी में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अफगानिस्तान की टीम पहली बार इवेंट में शिरकत कर रही है। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर टाइटल का दफा करने के लिए पुरअज़्म। सीनियर खिलाड़ियों पर परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। कप्तान मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास ऑप्शंस हैं, कंडीशंस देखकर फैसले करते हैं। बाबर आजम से मुतमईन है, वही ओपनिंग करेंगे। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने एजाज का दिफा करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से एक रोज कबल ICC की जानिब से मेगा इवेंट में शरीक टीमों के कप्तानों का एनिमेटेड प्रोमो जारी। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत तमाम कप्तानों के एनिमेटेड कैरेक्टर्स पेश। मुनफरिद अंदाज में कप्तानों का फेवरेट शॉट भी दिखाया गया है। नया प्रोमो शायकीन में तेजी से मकबूल हो रहा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जोस बटलर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंच गई। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ पर मुश्तमिल 31 रुकनी दस्ता बरस्ता दुबई लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड की टीम अपने ग्रुप मैचेस लाहौर और कराची में खेलेगी। पहला मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में शेड्यूल है। कौमी असम्बली ने कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। कौमी असम्बली के इजलास में करारदाद वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी माया जारी रखने का इरादा किया गया।
मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों की गिरफ्तारियों में इजाफा हो गया। 2019 के बाद 30 से ज़ायद सहाफ़ी गिरफ्तार हो चुके हैं। हुकूमत मुखालिफ रिपोर्टिंग करने वाले 15 सहाफ़ियों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को 18 बरस मुकम्मल, मुतासरीन आज भी इंसाफ से महरूम। हिंदू इंतहा पसंदों ने 2007 में समझौता एक्सप्रेस को आग लगा दी थी, जिसमें 43 पाकिस्तानी शहीद हुए थे। हमास की जानिब से जुमेरात को 4 यरगमालियों की लाशें दी जाएंगी। हफ्ते के रोज मजीद 3 यरगमाली रिहा किए जाएंगे। डेडलाइन आज खत्म होने पर सरहदी गांव से इसराइली फौज के इनखला का आगाज। लबनानी फौज भी पहुंचना शुरू हो गई। यूक्रेन और गजा जंग का खात्मा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी वली अहद से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमन, इस्तेहकाम और खत्ते की सलामती पर भी बातचीत की। दौरे के बाद मार्को रूबियो की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से भी मुलाकात मुतवक्के। उधर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब में होने वाली रूस और अमरीका बातचीत में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। कहा, ऐसे किसी मुआहदे को नहीं मानेंगे जिसमें यूक्रेन शामिल न हो। वस्ती जुनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया में भी बस खाई में गिरने के बायस 31 अफराद हलाक। दर्जन भर से ज़ायद ज़ख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के सबब पहाड़ पर मोड़ काटते हुए रूनुमा हुआ। टोरंटो में मुसाफिर तैयारा हंगामी लैंडिंग के दौरान पायलट से बेकाबू होकर उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत कम से कम 15 अफराद जख्मी हो गए। तैयारे में सवार तमाम 80 अफराद को निकाल लिया गया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से 14 हलाकतें। मोंटाना में टेम्परेचर -51 होने का इम्कान। मुतादिद रियासतों में हंगामी सूरत हाल नाफिज। शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।